इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल की मूर्ति हैं, विघ्न के विनाशक हैं, सृष्टि के रचयिता के में कलाकार की भूमिका में हैं। 36 तत्वों में एक विवेक तत्व है। प्रत्येक जीव में आप वर्तमान हैं, पूरे प्रकृति में आप वर्तमान है, अणु अणु में आपका स्थान है। मनुष्य लोक में आप अग्रगण्य देवता के रूप में पूजित हैं। सबसे पहले पूजा आपकी करती रही है हमारी मानव संस्कृति। आप की कृपा की आज आवश्यकता है। मनुष्य रास्ता भूल गया है, या जो आज की परिस्थितियों में आप कुछ योजना है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मनुष्य को विवेक युक्त बनाने, बुद्धिशील बनाने, चित्त और चेतन में रखने की जिम्मेवारी जिसको है, आप पर अगर आपको या जिसको है उसको निर्देश दीजिए। ये मनुष्य की बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक में मनुष्य की जो संस्कृति है, वर्तमान मनुष्य की जो स्थिति है, नहीं है। अधिकांश लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में है, लेकिन उनका कोई इसमें भूमिका नहीं है आगे बढ़कर, और सबको विवेकवान बनाने का उनमें प्रवृत्ति भी नहीं है। जो लोग विवेकी हैं, जो लोग चेतन हैं, चित्त और चैतन्यता को समझते हैं, मैंपन का बोध जिनमें है, वे लोग आगे बढ़कर और सामान्य सब लोगों को अपने रंग में रंगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो भी ठहर गए हैं, और अधिकांश लोग बुद्धि तक की पहुंचने में नहीं है। चित्त, मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि को आज धूर्तता के अर्थ में लिया जाने लगा है। इस तरह से ऐसी स्थिति में स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करना संभव नहीं है, असंभव है। आज हमारी खान पान की संस्कृति अपने आप हम बिगाड़ लिए हैं, और यह बात किंवदंतियों में है। अब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जानबूझ के जहर जो खाई हैं वो काहे न मरी हैं। ऐसी स्थितियां घर में, बाहर में, सब जगह रही है पहले से, लेकिन आज हम उसके प्रति बेपरवाह हो गए हैं। खाने में हम क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहर मिलाकर खाना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर कोई सामाजिक, कोई समूह में कहीं कोई क्रांति, कहीं कोई चिंता नहीं है लोगों में। बड़े काबिल लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन सब लापरवाह से होकर, और जो खाते हैं उससे उनका तन मन नहीं बनता है। हाइपो डिजीज का भीड़ हो गई है, सारे बीमारियां अभावजन्य हो गई है, तन तहस नहस हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा कृपा करें, कोई उपाय करें। मेरी प्रार्थना है कि आप भी अगर कुछ करेंगे तो समझ में बात, मनुष्य में चेतनता आएगी, और मनुष्य अपने स्वस्थ रहने के लिए चिंतित हो जाएगा। और जब अपने मनुष्य की समूह जब चिंतित हो जाएगा, तो फिर वो सारी बातें उसमें पहले से ही है, सब स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। वेद के नियम हमारे जीवन जीने का नियम है, और आयुर्वेद का जो नियम है हमारे जीवन जीने की कला है।
इस जीवन जीने की कला में आयुर्वेद का जो संदेश है हम आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो जो उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार आप अगर चले तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार से मुक्त भी हो सकते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं। इसी कड़ी में आज मैं पीछे से जो भी बातें हमने कहा है या जो जो स्मरण में आया उसको बताया है मैंने। आज हम लोग उसी कड़ी में हमारे जिम्मे क्या काम है, जैसे कि भोजन हमारे जिम्मे रहा है, भोजन पर तो बहुत विस्तार से बात करना इस कार्यक्रम में बहुत कठिन है, लेकिन भोजन को जहर मुक्त करना है। और ये बात हमारे अगत तंत्र आयुर्वेद का 8 अंग है, उसमें अगत तंत्र यानी विष से संबंधित विचार किया गया है कि विष माने जीव जंतुओं का विष और बनावटी विष, प्रकृति के द्वारा पैदा किया हुआ जैसे संख्या इत्यादि विष का उससे क्या क्या परेशानी होती है, उसके आधार पर मैं अभी तक बताता रहा मैंने। वो है आज हमको चेतनता के माने आध्यात्म के स्तर पर भी स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना होगा। और प्रसन्न रहने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी प्रकृति की व्यवस्था को भी जाननी होगी, अपने को भी समझना होगा कि हमारे साथ हम हैं क्या, कैसे क्या होता है। अब आयुर्वेद में एक भूत विद्या है, भूत विद्या है। भूत विद्या को भूत समझकर आयुर्वेद जगत ने, इस आधुनिक विज्ञान ने के लोग समर्थकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उसको भगा दिया है, छोड़ दिया है। लेकिन रात दिन भूत जपते हैं। जैसे हमारे सामने 5 भूत है, पृथ्वी भूत है, जल भूत है, अग्नि भूत है, आकाश भूत है, वायु भूत है। ये 5 भूत से ही हमारे पेड़ पौधे बनते हैं। अब इतनी बात हमारे शास्त्रों ने इसको भूत का शब्द दे दिया 5 पर, और कहा कि महाभूत हैं, ये बड़का भूत है। यहाँ भूत का अर्थ ये जो भूत प्रेत जो आत्माएं हैं जो मरने के बाद एक दूसरे पर आवेशित होती हैं, भूत प्रेत की जो कहानियां हैं उससे बहुत भिन्न है। लेकिन ये शब्द भूत शब्द के आधार चलते ही ये आयुर्वेद का बहुत सारा बड़े बड़े विद्वानों ने इसको इस खंड को ही समाप्त कर दिया है। स्पष्ट है जो हमारे जो दिख नहीं पड़ता लेकिन हमारे कार्यक्रम में हमारे शरीर के अंतर्गत शामिल है, शारीरिक क्रिया कर रहा है या हमारे शरीर में शामिल है, वो हमारी आंखें जब नहीं देख रही है तो हमारे लिए भूत है। अब जैसे पृथ्वी अगर भूत हो गई, यानी पृथ्वी जब अपने अस्तित्व को पेड़ पौधों में बदल देती है, जल अग्नि वायु आकाश पेड़ पौधों के रूप में जब बदल देता है तो अपना अस्तित्व वहाँ उसका अस्तित्व छिप जाता है। और यहाँ पेड़ पौधों में पंच महाभूत जो प्रत्यक्ष दिखता है वो पंच महाभूत रहता नहीं है। अब पेड़ पौधों से जब हम आते हैं तो हमारे भीतर उन्हीं पेड़ पौधों में छिपा हुआ जो 5 महाभूत है उससे हम जन्म लेते हैं, पोषित होते हैं, जीवन जीते हैं, सारा क्रियाकलाप हम करते हैं। अब ये सारे पंच महाभूत से लेकर ये हमारी जीवन चर्या तक ये भूत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब इस भूत में हम अगर हम थोड़ा सा नजर न दिया करेंगे तो बड़ी मुश्किल, हम स्वस्थ रहना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे भीतर भी 5 भूत जो आवेशित होने वाला है, काम 6 भूत आवेशित होने वाला है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे भीतर आवेशित होने वाला भूत है जो हमारे ऊपर सदा नहीं रहता, आवेश में आवेशित होकर और सृष्टि की रचना में प्रकृति तत्वों को प्रकृति के सृष्टि चक्र में सहयोगी की भूमिका अदा करता है। जो हम जिसको हमेशा हमारे शास्त्रों ने, आयुर्वेद ने उसको दोष कहा है। वो अच्छा उसको बहुत महत्व मान्यता नहीं मिली है, यद्यपि कि उसकी भूमिका हमारे सृष्टि की रचना में उससे सहयोग हम लेते हैं।
हमारे भीतर 6 देवता तत्व भी हैं, 6 देवता तत्व भी भूत के प्रेत के रूप में वर्तमान हैं और वो आत्म तत्व के रूप में वर्तमान है। वो है सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता। ये 6 हमारे साथ भीतर देवता के रूप में हैं। और हम अगर देवता के स्तर पर रहते हैं, अगर देवता के प्रति हमारा, आत्म तत्व के प्रति हमारा अगर थोड़ा सा भी ध्यान रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। इस बात की चर्चा हमारे शास्त्रों में, किंवदंतियों में, माने अनुभूत संस्कृति में ये रही है। इसलिए हम अगर अपने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता रूपी देवता के स्वरूप को अगर जजन करते हैं, भजन करते हैं, या उस पर अगर हम उसके अनुसार हम चलते हैं तो हम रोगी नहीं होते हैं। और उस पर चलने के लिए जो अभ्यास करना है मुझे, तो अक्षरों के आधार पर जो प्रतीक देवता हैं उसका थोड़ा सा अध्ययन पर ध्यान करें, उसके शरण में रहें और थोड़ा सा अक्षरों के शरण में रहें, हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये 5 और 6 भूत पर हमारा अगर नियंत्रण रहे तो ये 6 भूत भी हमें इस कार्यक्रम को हमें स्वस्थ रहने में मददगार है। लेकिन आज के डेट में ये 6 भूत हमारे ऊपर आविष्ट है। 6 भूत अगर चढ़ा हुआ है, हम काम में, क्रोध में, लोभ में, मद में, मत्सर में ही जी रहे हैं, हम सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता में नहीं जी रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर हमें देवता तत्व के साथ भी संबंध जोड़ना है। हर जाति धर्म से इसमें कोई लेना देना नहीं। हर जाति का, हर धर्म का देवता है। अगर देवता के स्तर पर अगर हम बात सोचें तो हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ वहाँ भी लग जाएगा। हम अपने ईश्वर तत्व को स्मरण करें। माने रोग मुक्ति में बहुत बड़ा सहयोगी है वह तत्व। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तत्व से हम काम लेते हैं, इसको नौकर चाकर समझकर उसका संयमित इस्तेमाल करें, इसको आदेश देकर हम अपने चलाने की क्षमता अर्जित करें, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का यह भी एक बहुत बड़ा है, और तब सारा समाज भी स्वस्थ रह सकता है। आने वाला बाल बच्चा, खानदान भी बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर हो सकता है। आज का कार्यक्रम मैं इसी शब्दों से, इन्हीं बातों से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम को आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।